सभी साथियों को मेरा जोहार। आज का वीडियो का टॉपिक है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम 2024 मतलब NATS 2024। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रही है आज इसको लेकर लगातार आप लोग हमको ईमेल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप करके पूछ रहे हैं, सारा का उत्तर इस वीडियो में देने का प्रयास मैं करूंगा। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, इस वीडियो में एक लाइक कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है ताकि हमको भी सपोर्ट मिले आप लोगों की तरफ से, तब हम इस पर आगे भी कार्य करते रहेंगे। जैसे कि हम 2022 हो 23 हो ये 2 साल लगातार हमने नेट्स के ऊपर वीडियो दिया है और आप देख सकते हो कि 15,000, 12,000, 13,000 व्यूज इसमें आया है। और ऐसा नहीं कि झारखंड के ही बच्चों का, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों का, बहुत सारे बच्चे मुझे बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से भी मैसेज और कॉल करते थे रिगार्डिंग में। तो आपके मन में जो भी प्रश्न है ना वो सारा कुछ इसमें क्लियर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि नेट्स क्या होता है। तो नेट्स का फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। ये एक ऐसा तरह का गवर्नमेंट का आपका डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू जो भी बच्चा डिप्लोमा या फिर बीटेक की पढ़ाई किया हुआ होता है उनको 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग दिया जाता है। ये हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या कि कौन कौन से ब्रांच वाले बच्चों के लिए हैं, तो ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि सिर्फ माइनिंग वालों के लिए या बाकियों के लिए नहीं है, ये सभी ब्रांचों के लिए है। जो भी बच्चा डिप्लोमा पास आउट हो गया या फिर बीटेक पास आउट हो गया वो सभी बच्चे इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या है। तो देखिए, डिप्लोमा या बीटेक का एग्जाम दे देने से ही इसको आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। सबसे मेन पेपर होता है आपका प्रोविजनल रिजल्ट। मतलब अगर आपने डिप्लोमा फाइनल ईयर का एग्जाम या फिर अपने बीटेक का फाइनल ईयर एग्जाम दे चुका है तो उसका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसमें आप कोई भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद ही बढ़ सकते हैं। ठीक ना, पहला बात। दूसरी बात क्या कि इसमें क्या क्या चाहिए आपको, तो आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको ऐसा बैंक अकाउंट देना होता है जो बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी स्टाइपेंड मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो आपका बैंक अकाउंट में तभी आता है जब आपका आधार और पैन से लिंक रहता है। कुछ कुछ दस्तावेज देना पड़ता है, जैसे कि आपको अपना डिटेल्स देना पड़ता है, अपने बारे में, अपने फादर मदर के बारे में, आपका प्रॉपर एड्रेस क्या है, आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका कॉलेज का नाम क्या है, आप किस स्टेट में ट्रेनिंग करने का इच्छुक है, किस डिपार्टमेंट का इच्छुक है, ये सब चीज़ को आप फिल करते हो। ठीक ना, तो ये होता है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जो कि नंबर 1 में आता है। वो तब हो पाता है जब आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने का इंतजार करें। जो भी बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक 2024 का परीक्षा दे चुके हैं उनका रिजल्ट जब भी आएगा, रिजल्ट आने के बाद में ही इस लिस्ट को आप कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात क्या है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी रिजल्ट आता है तो ऐसा नहीं कि किसी एक कॉलेज का रिजल्ट आता है, यूनिवर्सिटी रिजल्ट पूरा हर कॉलेज को दे देता है एक ही बार में। जो कॉलेज एक्टिव होता है, जो बच्चा एक्टिव होता है, बच्चा एक्टिव मतलब जो अपना सारा कुछ का ड्यूज जो कॉलेज में होता है, पेंडिंग ड्यूज होता है, चाहे वो फीस के मामले में है या लाइब्रेरी का बुक्स इशू के बारे में, वो सारा कुछ क्लियर करके रखता है। रिजल्ट आता है, कॉलेज वाला अपने अपने बच्चों को बुलाता है, जिनका जिनका क्लियर रहता है उनको रिजल्ट दे दिया जाता है, और जिनका क्लियर नहीं रहता वो उस रिजल्ट के दिन में क्लियर करने के लिए कॉलेज में दौड़ धूप करते हैं। इससे क्या होता है कि किसी कॉलेज को अगर रिजल्ट पहले बच्चा को मिल गया, रिजल्ट आया दोनों सेम डे, एक बच्चा को पहले मिली, एक बच्चा को लेट से मिला, उसमें क्या होता है कि जिसको पहले मिला वो पहले इनरोलमेंट करने के लिए अप्लाई करेगा और एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, सभी को मिलता है। नेट्स में जो बच्चा अप्लाई करता है ऑल ओवर इंडिया से उनको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। उस इनरोलमेंट नंबर के लास्ट 2-3-4 डिजिट होता है, उसमें उनका सीरियलिंग किया जाता है। जो पहले अप्लाई करेंगे उनको सीरियलिंग पहले मिलेगा, जो बाद में अप्लाई करेंगे उनको बाद में मिलेगा। इनरोलमेंट नंबर आ जाने के बाद में स्टेप 2 जो होता है वो होता है कि आप ट्रेनिंग कहाँ कहाँ करना चाहते हैं, उसके लिए आप PDPT अप्लाई करते हो। इनरोलमेंट नंबर आ जाए सही से, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसके आने के बाद हर एक स्टेप आप धीरे धीरे आप कर ही सकते हो। बहुत सारे बच्चों क्या होता है इनरोलमेंट नंबर नहीं आता, बहुत सारे बच्चों क्या होता है एक मिस्टेक करने के कारण से उनका फॉर्म पेंडिंग चला जाता है और वो 2 महीना 3 महीना तक इनरोलमेंट नंबर आने का इंतजार करते हैं। उसके आने के बाद वो PDPT अप्लाई करेंगे, मतलब पीछे से। अब मालूम आप सभी को PDPT हो या किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलता है उसका एक सीट लिमिटेड होता है, तो जो पहले आएगा, जो पहले सही तरीका से अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगा। और दूसरी बात क्या कि जो ट्रेनिंग मिलता है ना उसका प्रोसेसिंग ही पूरा अलग है, वो कभी आपको विस्तार पूर्वक हम समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम कई सारे वीडियोज़ के माध्यम से, मेरा प्लेलिस्ट आप अगर देखिएगा नेट्स का, उसमें समझाया हुआ कि ट्रेनिंग कब मिलता है, किनको मिलता है, किन परिस्थितियों में मिलता है, क्या गलती नहीं करने से मिलता है, सारा कुछ बताया हुआ। तो अब आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हो, बीटेक पास आउट हो चुके हो, तो आपको समय निकाल कर पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ऐसा नहीं कि 2023 में जो बताया हूँ वो 24 में चेंज हो जाएगा, नहीं, जो 23 में बताया हूँ, जो 22 में बताया, सेम चीज़ 24 में भी होने वाला है। ठीक है,
तो ये हो गया आप सभी का पीडीपीटी के बारे में कि सबसे पहले रिजल्ट आने का प्रतीक्षा किया जाए। रिजल्ट आ जाने के बाद में आपको सही से ध्यानपूर्वक अप्लाई करना है। ये प्रयास करना है कि आपका कॉलेज में आपका ब्रांच का बच्चा से पहले आप अप्लाई कर सको, उससे आपको खुद ही आगे निकलना है। अब ये दोस्ती यारी का समय नहीं रहा कि हम भी अप्लाई करेंगे 10 लोगों को लेकर अप्लाई करेंगे, वैसा में नहीं, वैसा में हम चलेगा आपसे कम उनका आ गया और उनको फायदा हो गया कहीं ना कहीं। तो आपको अपना देखना पास आउट के बाद से, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका नेट्स के बारे में। जो बच्चे लगातार हमसे पूछे थे भैया कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद जो फुल प्रोसेसिंग है अप्लाई करने का, हम पिछला बार भी बताए हैं, तो वो एक पुराना वेबसाइट हुआ करता था नेट्स का, अब आ गया है नेट्स 2.0। इसी में आप सभी को अप्लाई करना था। इसका फुल वीडियो कि किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ क्या भरना, किस तरह से सक्सेसफुल फॉर्म को भर सकते हो, इसके ऊपर बाकायदा मेरा एक वीडियो आ जाएगा जो आपका रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले मैं दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को देकर अप्लाई कर सकते हो। बट एक बात और, अगर जिन बच्चों को लगता है कि उनका पीडीपीटी या उनके कॉलेज के सीनियर्स लोगों का या उनके सुपर सीनियर बच्चों को पीडीपीटी अभी तक नहीं मिला है, कुछ कारणवश आप जान सकते हो, और आप चाहते हो कि आपका पीडीपीटी में देरी ना हो, 1-1.5-2 साल का आपको आराम से 6-7 महीने के अंदर में मिल जाए, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमें प्रयास करूँगा कि अपने माध्यम से अपने तरफ से आपका नेट्स का पूरा रजिस्ट्रेशन को कर सकूँ। उसके बाद जो जो स्टेप होता है, जहाँ जहाँ इनरोलमेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दिए आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने के बाद में देखा जाता है कि सरकारी कॉलेज के बच्चे हो कि पीपीपी मोड के बच्चे हो कि प्राइवेट के बच्चे हो, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, उसके बाद में क्या आपका कास्ट है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका डिप्लोमा का रिजल्ट का परसेंटेज क्या है, 3rd ईयर का, सब कुछ को देखते हुए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कभी कभी होता है कि आपका ही बैचमेट में किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो आपको कैसे मिल सके इसके लिए एक अलग प्रयास होता है, जो एक अलग लोगरिथम में काम करता है। लगभग हम 2 सालों से इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। खुद हम ट्रेनिंग किए हैं, आप सभी जानते हो। ट्रेनिंग कंप्लीट करके बंगाल से अभी हम ओवरमैन बन चुके हैं, और ओवरमैन बनने के बाद में वर्तमान में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। तो हम कहीं पे भी रुके नहीं। अगर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा नेट्स के बारे में प्रॉपर तरीका से, तो आप हमसे मिलकर पर्सनली बात कीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ट्रेनिंग 6-7 महीनों के अंदर में मिल जाए। कॉन्टैक्ट करने का एक ही माध्यम है कि डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया होगा, उसको आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद में मैं खुद ही आपको अपने तरफ से फ्री समय पे कॉल कर लूँगा, और कॉल करने के बाद में आपसे वार्तालाप करके आपसे मिल लूँगा। अब मिलने के बाद प्रयास रहेगा कि आपका जो नेट का सारा काम है ना, वो सारा काम मैं कर सकूँ। जैसे कि अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, मैं क्या क्या करके दूंगा, आपका नेट का रजिस्ट्रेशन करके दूंगा, आपका एनरोलमेंट नंबर सही समय पे आ जाएगा, आपका पीडीपीटी को पूरा अप्लाई कर दूंगा। पीडीपीटी अप्लाई करने के बाद में उसको चेक भी करते रहूँगा कि क्या स्टेटस है, कहाँ पे चांस बनता है और कहाँ पे नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि सीसीएल लेने का मन है, चांस बन रहा है ईसीएल में, बच्चा सीसीएल के पीछे ध्यान दे रहा है, सीसीएल भी नहीं मिला, ईसीएल भी नहीं मिला। तो जहाँ चांसेस बन सके उसमें ट्रेनिंग आपको जल्द से जल्द मिल सके, ये प्रयास रहेगा। फिर आपका जो अगर ट्रेनिंग मिल जाता है, जो अवार्ड लेटर आता है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या क्या स्टेप होता है, किस तरह से करना पड़ता है, सारा कुछ बताऊंगा। ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग क्या, सब कुछ बताऊंगा। तो ये सब जो बातें हैं ना, ऐसे मैं पब्लिकली तो यूट्यूब में कह चुका हूँ, प्लेलिस्ट के माध्यम से, वीडियो देने के माध्यम से फायदा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे का फायदा हो जो बच्चा मुझे पर्सनली जुड़ के रहता है, ठीक ना। तो अगर आप सभी को अप्लाई करने का माने मेरे थ्रू, तो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया, उसको देख के अप्लाई कीजिए। और नेट्स के बारे में कुछ भी जानना हो निःशुल्क, ऐसा नहीं कि आप हमसे जुड़िएगा, मेरे पास आइएगा तभी जान पाइएगा। फ्री में जानना है तो भाई 10 से 12 वीडियो दिया हुआ है 2 प्लेलिस्ट में, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देंगे, आप क्लिक कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह पूरा स्टेप है। यहाँ तक कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या चीज़ होता है वो भी बताया हूँ। ज्वाइनिंग किस तरह किया जाता है वो भी बताया हूँ। कौन सा पेपर लेके कहाँ दौड़ना पड़ता है वो भी बताया, मतलब A to Z बता चुका हूँ। तो आप चाहो तो आप समय निकाल कर पास आउट हो चुके हो, मोबाइल पे इंस्टाग्राम का रील्स कम देखते हुए इस पे ध्यान दीजिएगा, तो ट्रेनिंग सही समय पे मिल जाएगा। क्योंकि आपको ट्रेनिंग आज मिलेगा तो अगले साल जल्दी खत्म होगा, जल्दी आप ओवरमैन अप्लाई कर पाइएगा। ये हो गया माइनिंग वालों के लिए। इसके अलावा जो बच्चा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, CS है, उनको भी ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगा। कहीं भी ट्रेनिंग कीजिएगा अप्रेंटिस, सबसे पहले मांगा जाएगा आपको NATS का एनरोलमेंट नंबर, जो कि उनके पास ही होगा जो बच्चा अप्लाई किया होगा। चाहे आप टाटा में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी अन्य कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो अगर अप्रेंटिस से अप्लाई कीजिएगा तो आपको नेट्स का एनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसकी सिंपल प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है, जब रिजल्ट आप सभी का आएगा हम बताने का प्रयास आप सभी को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।